हेलो एवरीवन। आज की क्लास में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन। बेसिकली फोर स्ट्रोक इंजन का ज्यादा उपयोग है अभी। टू स्ट्रोक का इंजन का उपयोग आपका सीप में होता है और पुराने जो मोपेड आ रहा था उसमें होता था। और अभी जितना भी आप ऑटोमोबाइल्स देख रहे हैं तो आपको फोर स्ट्रोक इंजन ही मिलेगा उसमें। लेकिन हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक क्या डिफरेंसेस है उसको कुछ पॉइंट्स के आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट करके देखते हैं। Again, this is the very important question for our exam. तो आइए देखते चलते हैं एक एक करके। तो पहला है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर साइकिल। एक पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए जो क्रैंक होगा वो कितना रोटेशन घूमता है। तो आप इसका दोनों का वर्किंग इंडिविजुअल देख चुके हैं तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप जानते हैं कि इसमें सक्शन कंप्रेशन एक साथ होता है और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट एक साथ। इसी प्रकार इसमें चारों स्ट्रोक के लिए अलग अलग कंप्रेशन और स्ट्रोक और फिर पावर स्ट्रोक, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। इस प्रकार से चार अलग अलग स्ट्रोक के लिए चार अलग अलग प्रोसेस होता है। और टू स्ट्रोक का वन स्ट्रोक मतलब 180 डिग्री, टू स्ट्रोक मतलब 360 डिग्री, मतलब एक रिवॉल्यूशन के लिए दो स्ट्रोक। तो यहाँ दो स्ट्रोक है तो इसकी जो टोटल साइकिल है दो स्ट्रोक में कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा इसमें 1, इसमें वन साइकिल के लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा 2। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग जान रहे थे, ये बहुत आसान सा था पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं पावर प्रोड्यूस्ड पर साइकिल, पर रिवॉल्यूशन ले लेते हैं। पर रिवॉल्यूशन, पावर प्रोड्यूस्ड पर रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्रैंक का जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा उसमें पावर प्रोड्यूस कितना होता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए एक पावर स्ट्रोक, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ही इसका पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए तो क्या लिखेंगे, वन पावर स्ट्रोक फॉर वन रिवॉल्यूशन। एक पावर स्ट्रोक के लिए एक रिवॉल्यूशन मतलब एक बार पूरा क्रैंक घूम रहा है 360 डिग्री तो उसमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। परंतु यहाँ पे वन पावर स्ट्रोक फॉर टू रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक। ठीक है, क्योंकि दो कंप्लीट राउंड घूम जाता है तब उसके बाद हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक था। ये सारे पॉइंट के आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी। जब टू स्ट्रोक का वर्किंग आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें जो कंबशन होता है फ्यूल का कंप्लीट नहीं हो पाता, उसमें जो एक्सकेवेंजिंग प्रोसेस होता है, जिस टाइम पे एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालते हुए कंप्रेशन करते हुए जब पिस्टन आता है तो उसके साथ में जो फ्यूल इनटेक हुआ रहता है उसका कुछ पार्ट भी बाहर निकल जाता है, मतलब अनबर्न जो फ्यूल है वो भी बाहर निकल जाता है, मतलब लॉस होता है। इस प्रकार से इसका जो थर्मल एफिशिएंसी जो होगा, पूर्ण कंबशन नहीं हो रहा है तो थर्मल एफिशिएंसी इसका क्या होता है, लो होता है। और इसका इन दोनों के ही कंपैरिजन में इसका हाई होगा और इसका लो होता है। मैं बता दिया कि किस कारण से वो होता है। ठीक है, चौथा है साइज और वेट। तो साइज और वेट को डायरेक्टली हम नहीं बता सकते बट विद कंडीशन बता सकते हैं, मतलब पर किलोवाट पावर जनरेशन, मतलब सेम पावर जनरेशन कर रहा है उस टाइम पे दोनों का साइज में क्या अंतर होगा। तो सेम पावर जनरेशन के लिए जो इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है और इसका जो साइज होता है, इसका जो होता है थोड़ा इसमें बिगर लार्ज होता है और इसका जो होता है स्मॉल होता है। सेम पावर जनरेशन मतलब लिख देते हैं सेम पावर जनरेशन के लिए जो इसका साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर है कूलिंग सिस्टम।
कूलिंग सिस्टम पहले ही बताया जा चुका है कि सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको उसको कूल करते रहना है, क्योंकि ये जो कंबशन प्रोसेस होता है उस समय जो इंजन का तापमान है काफी बढ़ जाता है। तो कूलिंग के लिए आप देखे होंगे आपके बाइक में ऐसे खांचे बने होते हैं जिसको फिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके बाइक में सिंगल सिलेंडर होता है, सिंगल इंजन होता है, तो वो एयर कूल्ड हो जाता है। एयर कूल्ड हो जाता है कहने का मतलब आप बाइक स्पीड से चल रहे हैं तो तेजी से हवाएं उस पर टकराती है और फिन्स में एक आग दो राउंड मार लेती है, तो वो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट है वहां से चला जाता है और इस तरह से वो एयर कूल्ड हो जाता है। लेकिन जहाँ पे मल्टी सिलेंडर उपयोग होता है, जैसे ट्रेन वगैरह में देखोगे तो 1000 सीसी का 10-12 सिलेंडर्स होते हैं। मैं बता चुका हूँ कि कार में आपका 3 सिलेंडर होता है जनरली, ट्रैक्टर में 3 सिलेंडर होता है, बस में 4 सिलेंडर्स होते हैं। तो वहां पे आप देखे होंगे कि वो रेडिएटर में पानी डालते हुए तो पानी डाला रहता है, मतलब वो क्या है कि वाटर कूल्ड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करिए तो मैंने बात कर दिया कि अलग अलग सिंगल सिलेंडर मल्टीप्लर सिलेंडर होगा तो कैसे उसका कूलिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिंपली अगर टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक की बात करें तो ये सिंपल एयर कूल्ड हो सकता है, इसमें एयर कूलिंग का रिक्वायरमेंट होता है, उससे काम चल जाता है। जबकि यहाँ मल्टीपल सिलेंडर होने के साथ ये क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है, वाटर कूल्ड होता है, ठीक है। एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है। टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी हाउ मच फ्यूल इज नीडेड, ठीक है। कितना मास फ्लो रेट चाहिए होगा, मतलब पर किलोवाट पावर जनरेशन के लिए इसमें कितना फ्यूल मुझे सप्लाई करना पड़ेगा और पर किलोवाट जनरेशन के लिए 4 स्ट्रोक में कितना फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें मैं पहले बता दिया, इसमें एक्सकेवेंजिंग प्रोसेस के कारण कुछ अनबर्न्ड फ्यूल भी बाहर निकल आता है, मतलब यहाँ पे फ्यूल का लॉस होता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता। थर्मल एफिशिएंसी में भी इसी कारण से थर्मल एफिशिएंसी भी इसका लो आया। तो थर्मल एफिशिएंसी लो है तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि इसमें जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होगा वो हाई होगा एज कंपैरिजन टू 4 स्ट्रोक। तो ये क्या होता है, ये हाई होता है, उससे ज्यादा होता है, और ये क्या होता है, लो होता है, ठीक है। फिर आता है टॉर्क, टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस्ड, टॉर्क प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ये 2 स्ट्रोक इंजन में ये काफी स्मूथ होता है, क्योंकि इसमें पर राउंड में, पर साइकिल में आपको पावर स्ट्रोक मिल जा रहा है, इस कारण से ये काफी स्मूथ होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ये स्मूथ नहीं होता, ये स्मूथ नहीं होता। तो इसी कारण से इसका एक और पॉइंट बनता है कि नीड ऑफ फ्लाईव्हील, वेट ऑफ जो फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील का काम हम जानते हैं कि फ्लाईव्हील क्या होता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आए तो उसको एब्जॉर्ब करके रखा रहता है और जब एनर्जी की नीड पड़ती है तो उसी को सप्लाई कर देता है। तो जिस समय आपको पावर स्ट्रोक नहीं मिल रहा है, मतलब एनर्जी नहीं मिल रहा है, उस समय जो रेगुलेट करता है, जो पावर सप्लाई करता है वो फ्लाईव्हील ही होता है। तो फ्लाईव्हील की आवश्यकता दोनों में होता है, आप इंजन में देखेंगे तो उसमें फ्लाईव्हील की नीड दोनों में ही होगा, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। लेकिन चूंकि इसमें काफी स्मूथ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसके कारण जो फ्लाईव्हील का वेट है, तो वेट ऑफ फ्लाईव्हील एक पॉइंट बनता है, वेट ऑफ फ्लाईव्हील। वेट ऑफ फ्लाईव्हील जो होता है इसमें क्या रहेगा, लेस रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। ये 8वां पॉइंट था। इसके अलावा पॉइंट आता है 9th, नॉइस का, नॉइस का। तो ये काफी नॉइसी होता है, काफी मतलब ये हाई नॉइस प्रोड्यूस करता है और ये लो नॉइस प्रोड्यूस करता है, इसमें काफी स्मूथ होता है। और एक चीज और देखे होंगे कि जो पुराने जो लूना और वो जो मोपेड का मैं बात कर रहा था, तो वहां पे जब पेट्रोल पंप में जाते थे तो स्कूटर में फिर लुब्रिकेंट डालते थे, छोटा सा पाउच होता था, पाउच काट के उसमें डालता था।
तो इसमें ज्यादा जो एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जो 10वां पॉइंट है, वो रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेशन। तो 10वां पॉइंट मैं बता देता हूं, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेशन तो दोनों में रिक्वायर्ड होगा। लुब्रिकेशन का दो मेन फंक्शन होता है, एक तो हीट जनरेट हुआ है सोर्स से, उसको वहां से दूर ले जाना, और दूसरा उसको जंग रोधी बनाना, उसको जंग लगने से बचाना। तो लुब्रिकेशन इसमें ज्यादा आवश्यकता होता है। लुब्रिकेशन की आवश्यकता 2s के लिए हाई है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और 4s के लिए कम है। ठीक है, तो ये रहा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में 10 पॉइंट पे अंतर। बहुत आसान सा है, अगर आप इसका बेसिक वर्क को जान रहे हो, बेसिक जो वर्किंग है दोनों का, तो ये सारे पॉइंट बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।